हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे। पहले ये बता दें कि पाइथागोरस थ्योरम जब भी काम करता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है वैसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी कि ये एक एंगल 90 डिग्री होता है। और इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का बात करते हैं। मान लेते हैं कि ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी है क्या 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ट्रायंगल ABC है जहाँ पर एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमको यह पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसमें 90 डिग्री केवल एक ही ट्रायंगल हो सकता है, दूसरा कोई 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा तो 90 डिग्री का कौन दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल में 90 डिग्री एक ही हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, यानी कि हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं और एक साइड को हम लोग परपेंडिकुलर और सेकंड साइड को हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, तीन साइड है। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, एक को परपेंडिकुलर और बाकी जो बचा उसको हम लोग बेस कहते हैं। अब ये पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, ज्यादा कुछ नहीं। पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हाइपोटेनस जो होता है उसका स्क्वायर निकालेंगे तो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग फिर यहाँ यह भी लिख सकते हैं, अगर ये तो हाइपोटेनस निकालना हुआ तो हम लोग इससे निकाल लेंगे। अगर BC निकालना हुआ तो BC स्क्वायर हो जाता है हाइपोटेनस के होल स्क्वायर माइनस दूसरा साइड का होल स्क्वायर। अगर हमको AB निकालना है, AB स्क्वायर इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस सेकेंड साइड जो बच जाएगा उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या देखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना हुआ तो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर को सम कर देंगे। और अगर एक साइड निकालना हुआ तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस सेकेंड साइड जो बच गया उसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे अगर हमको BC निकालना हुआ तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होगा। उसी तरह अगर हमको AB निकालना होगा तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होगा। यहाँ हमको यह जानना है कि हाइपोटेनस जो होता है राइट एंगल में सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है, हाइपोटेनस जो होता है कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में काम आता है। तो याद करना है क्या, हाइपोटेनस जो होता है किसी भी दोनों साइड से बड़ा होता है। मतलब हाइपोटेनस जो होगा बेस से भी बड़ा होगा और हाइपोटेनस जो होगा वो परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आगे बनाने के लिए दिया जाता है। न्यूमेरिकल में हम देखते हैं तीन साइड है, तीन में से कोई दो साइड दिया रहेगा और तीसरा साइड हमको निकालना होगा। अगर हाइपोटेनस रहा तो इस फार्मूला से निकालेंगे। अगर बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी निकालना हुआ तो ये नीचे का दोनों फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।